नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव फिर आपके बीच हाजिर हूँ एक नया टॉपिक के साथ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का टॉपिक। किसका टॉपिक है? इंग्लिश का, अंग्रेजी का। इंग्लिश का टॉपिक है। हम देखिए क्या करेंगे, परीक्षा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज़ें आती हैं उनका यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे देखेंगे वो है अबव और ओवर का मतलब। ठीक है, अबव और ओवर का कहाँ यूज़ होता है। देखिए, अबव और ओवर दोनों का मतलब ही ऊपर होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। लेकिन इसको कैसे प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे हम। देखिए क्या होता है, जब कोई चीज़, ठीक है, अबव, अबव का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ क्या होता है कि ऊपर तो रहे लेकिन सभी के ऊपर रहे। किसके ऊपर रहे? सभी के ऊपर। सभी के ऊपर। सभी के ऊपर कोई चीज़ जब रहती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? अबव। जैसे सभी के ऊपर फैला हुआ हो, फैला हुआ हो। जैसे बादल, बादल या क्लाउड, इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड। तो ऐसे में क्या करेंगे यूज़? अबव करेंगे यूज़। क्या करेंगे? अबव करेंगे। जैसे एरोप्लेन वॉज प्लेइंग, ठीक है, एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग। एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग, वॉज फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग। ठीक है, अबव द बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि जो एरोप्लेन थी वो कहाँ उड़ रही थी? बिल्डिंग के ऊपर। देखिए, एरोप्लेन तो सबके ऊपर उड़ रही है, मतलब ये क्या है कि एक सभी के, ठीक है, सभी के ऊपर फैला हुआ है। आकाश में उड़ रही है, आकाश क्या है? सभी के ऊपर फैला हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या लिखेंगे? एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग होगा। ठीक है, ओवर द बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है, अबव द बिल्डिंग होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, फ्लैट, ठीक है, माई फ्लैट इज़, माई फ्लैट इज़ above the 369 फ्लैट नंबर। फ्लैट नंबर, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फ्लैट है वो क्या है? 369 के ऊपर है। ठीक है, 369 के ऊपर है। 369 फ्लैट नंबर जो है उसके ऊपर है। अब देखिए ओवर का यूज़। ओवर का भी मतलब क्या आता है? इसका भी मतलब ऊपर होता है। लेकिन जब क्या है, ओवर का मतलब क्या होता है? जब चीज़ें क्या हो, किसी एक के ऊपर हो। ठीक है, किसी एक के ऊपर। ठीक है, किसी एक के ऊपर, किसी एक के ऊपर हो तो हम क्या कहते हैं? ओवर यूज़ करते हैं। जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर, ठीक है, पुट द ब्लैंकेट, पुट द ब्लैंकेट ओवर हर। इसका मतलब क्या है कि कोई बच्ची सो रही है, उसके ऊपर आप ब्लैंकेट उड़ा दीजिए। दूसरा देखिए, ही हैज़ रीच्ड ओवर द ब्रिज। ही हैज़ रीच्ड ओवर द ब्रिज। वो ब्रिज के, ठीक है, ऊपर पहुंच गया है। तो ब्रिज क्या है कि भाई, ब्रिज क्या है? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? किसी एक चीज़ के ऊपर वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूज़ करते हैं ओवर। और वो अगर वो किसी दूर तक फैला हुआ है, जैसे आसमान है, सभी के ऊपर फैला हुआ है, तो उसमें यूज़ हम क्या करते हैं? अबव। क्या करेंगे? अबव। अगले पे आइए, बेसाइड और बेसाइड्स। ठीक है, बेसाइड और बेसाइड्स के बारे में देखिए। बेसाइड का मतलब क्या होता है? बेसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। क्या होता है इसका मतलब? बगल में। ठीक है, बगल में। टीचर इज़, ठीक है, टीचर इज़ स्टैंडिंग बेसाइड मी। बेसाइड मी मतलब जो है, जो टीचर है वो मेरे बगल में खड़ी है। ठीक है, बेसाइड मी। या फिर और क्या बोल सकते हैं?
ठीक है। पिलर इज जस्ट beside माई हाउस, मेरे जस्ट घर के बगल में पिलर है। और ये वाला जो बेसाइड होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसका क्या होता है, बेसाइड्स। देखिए, इस बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है मतलब, के अलावा। इसका अर्थ क्या होता है, के अलावा। आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय जीन्स बेसाइड्स पैंट, बेसाइड्स ट्राउज़र्स। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या है, जीन्स खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, पैंट के बदले। समझ में आ गया। या फिर हम कैसे और लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू यूज़, आई वॉन्ट टू यूज़ पेन बेसाइड, बेसाइड्स पेंसिल। मैं पेंसिल के, ठीक है, जगह जो है के अलावा, ठीक है, हम क्या है, पेन यूज़ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, पेन यूज़ करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज़ बेसाइड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, बेसाइड्स। यहाँ पे देखिए अगला है बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन एंड अमंग। देखिए, बिटवीन का प्रयोग किसके लिए होता है, दो लोगों के बीच के लिए होता है। किसके लिए, दो लोगों के बीच के लिए, दो लोगों के बीच के लिए, ठीक है, दो लोगों के बीच के लिए यूज़ होता है। जैसे जैसे ही इज़, ही इज़ he is sitting between राम एंड रवि, राम और रवि के बीच में बैठा है। ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड रवि। या फिर क्या लिख सकते हैं, ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पोल्स, टू पोल्स, वो दो पोल के बीच में खड़ा है। ये बिटवीन का यूज़ हो गया। अगला है अमंग। अमंग क्या होता है, दो से अधिक के बीच के लिए हम यूज़ करते हैं अमंग। क्या लिखते हैं, अमंग, ठीक है, दो से अधिक के बीच या समूह के लिए, ठीक है, समूह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग यूज़ करते हैं। जैसे आई केम फर्स्ट अमंग माई क्लास, अमंग माई क्लास, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया। भाई क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आई केम फर्स्ट अमंग माई क्लास। या क्या हो सकता है, अमंग का मतलब होता है आई चूज, ठीक है, दिस ड्रेस अमंग ऑल ड्रेसेस, अमंग ऑल ड्रेसेस। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या है कि एक इस ड्रेस को चूज़ किया इतने सारे ड्रेसों में से, इतने सभी ड्रेसों के बीच में से मैंने ये वाला ड्रेस चूज़ किया। आई चूज़ दिस ड्रेस अमंग ऑल ड्रेसेस। अमंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑफ का मतलब। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑफ और एक होता है ओ डबल एफ का ऑफ, ठीक है, एक होता है ऑफ और एक होता है ओ डबल एफ ऑफ। जो ऑफ का यूज़ होता है वो क्या होता है, किसी के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, रिलेशनशिप या संबंध दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए।
संबंध दिखाने के लिए। जैसे द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। देखिए क्या लिखा है, चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। जो कुर्सी है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी है। तो ये कुर्सी और लकड़ी में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, इसीलिए ऑफ का यूज किया है। द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, तो इसीलिए यहाँ ऑफ लिख दिया। समझ में आ गया। तो ये रिलेशनशिप के लिए यूज होता है ऑफ। दिस this house is made up of bricks। क्या लिखा हुआ, ये घर किससे बना हुआ है, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटे से बना हुआ है। ये देखो ऑफ क्या कर रहा है, इसके बीच में संबंध बता रहा है घर और जो है पत्थर के बीच में या ईंटों के बीच में, कि ये घर किससे बना है, ईंटों से बना हुआ है। ये कुर्सी किससे बना हुआ है, ये लकड़ी से बना हुआ है। वुड मतलब लकड़ी। तो ये हो गया ऑफ। अब हम पढ़ेंगे ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है। देखिए ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक तरह से अलगाव का जो है प्रतीक है। किसका है, ठीक है, अलग करना। इसका मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग करना। क्या करना है, अलग करना। जैसे ही जम्प्ड, ठीक है, ही जम्प्ड ऑफ द बोट। वो कहाँ से कूद गया, ही जम्प्ड ऑफ द बोट। वो कहाँ से कूदा, बोट से कूद गया। बोट से क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसीलिए ऑफ लगा दिया, ही जम्प्ड ऑफ द बोट। ही स्विच्ड ऑफ द फैन, ही स्विच्ड, ठीक है, ही स्विच्ड ऑफ द फैन, ही स्विच्ड ऑफ द फैन। इसने क्या किया है कि पंखा, ठीक है, पंखा को क्या किया, ऑफ कर दिया। ये देखिए स्विच और फैन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है या फिर क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। स्विच ऑफ मतलब बंद होना, ठीक है, स्विच ऑन, स्विच ऑफ मतलब देखिए ये और ये, इनको क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है, स्विच ऑफ। तो ये ऑफ का हो गया यूज़। अब हम पढ़ेंगे इन और ऑन का यूज़। किसका पढ़ेंगे, इन और ऑन का। देखिए ऑन क्या होता है, ऑन का क्या होता है, किसी वस्तु के ठीक ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, किसी वस्तु के ठीक ऊपर, किसी वस्तु के ठीक ऊपर, किसी वस्तु के जब ठीक ऊपर की बात करेंगे तो ऑन यूज करेंगे। माई बुक इज, माई स्टोरी बुक, माई स्टोरी बुक इज ऑन द टेबल। क्या है, किसी वस्तु के ठीक ऊपर है, टेबल के ठीक ऊपर है। माई स्टोरी बुक इज ऑन द टेबल। क्या है, माई स्टोरी बुक इज ऑन द टेबल, ऑन हो गया। यह और क्या हो सकता है, आई kept my tea on the dining table, on the dining table। ये क्या हो गया कि मैंने अपना चाय कहाँ रखा, ऑन डाइनिंग टेबल। यहाँ मैंने स्टोरी बुक कहाँ रखी, टेबल पे। मतलब ठीक किसी वस्तु के ऊपर रखने को बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं, ऑन। देखिए ऑन का हमने यूज़ पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इन का यूज़। किसका पढ़ेंगे, इन का यूज़। इन का यूज़ क्या होता है, जब किसी दायरे में या किसी निश्चित घेरे में हो, ठीक है, किसी किसी निश्चित घेरे में या दायरे में, दायरे में
हो तो, ठीक है, हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन। क्या करेंगे, मैं कक्षा में बैठा हूँ, ठीक है, आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम सिटिंग इन द क्लास, मैं कक्षा में बैठा हूँ, ठीक है, इन हो गया, किसी निश्चित दायरे में बोल रहा है, ही इज़, ठीक है, ही इज़ इन द सिनेमा हॉल, ही इज़ इन द सिनेमा हॉल, ये भी क्या है, एक निश्चित दायरे की बात हो रही है, तो ये देखिए, ही इज़ इन द सिनेमा हॉल। इनके बाद देखिए इनटू, इनके बाद इनटू, देखिए इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, इनटू का प्रयोग हम करते हैं जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, कहाँ आते हैं, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर, अंदर की ओर जब हम आते हैं तो इनटू करते हैं। आई एंटर्ड इनटू द क्लास, आई केम इनटू द क्लास, आई केम इनटू द क्लास, आई केम, आई केम इनटू द क्लास, आई केम इनटू द क्लास, जब कोई क्लास से आएगा तो बाहर से अंदर की तरफ ही तो आएगा, आई केम इनटू द क्लास, देखिए तो इनटू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बाहर से अंदर की ओर हम आए, तो आई केम इनटू द क्लास, इनटू का यूज़ हो गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, बाहर से क्या हुआ, अंदर कूद गया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो क्या हुआ, बाहर से क्या हुआ, अंदर को रिवर में कूद गया, नदी में कूद गया, तो इसमें भी क्या होगा, इनटू हो गया, बाहर से अंदर का जब सेंस आएगा तो हम इनटू लगाएंगे। अब देखिए एक है फ्रॉम, क्या है, फ्रॉम का यूज़, देखिए फ्रॉम का जो यूज़ किया जाता है वो एक स्थान से बाहर जब हम निकलते हैं तब यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, जब एक स्थान से बाहर निकलते हैं, जब एक स्थान से बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं, जैसे ही केम फ्रॉम, ही केम फ्रॉम मुंबई, वो कहाँ से आया, ठीक है, एक स्थान से जब हम बाहर निकलते हैं, वो कहाँ से बाहर निकला, ही केम फ्रॉम मुंबई, कहाँ से आया, फ्रॉम का मतलब है कि एक स्थान से बाहर आया, ही केम फ्रॉम मुंबई। अगला क्या है, आई केम फ्रॉम, आई केम फ्रॉम मध्य प्रदेश या एमपी, आई केम फ्रॉम एमपी, मैं कहाँ से आया, एमपी से आया, ठीक है, आई केम फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश। देखिए अब हम पढ़ेंगे अगेंस्ट का यूज़, किसका यूज़ पढ़ेंगे, अगेंस्ट का। देखिए अगेंस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से सटी हो, ठीक है, मतलब एक तरह से जो है किसी से क्या है कि कोई चीज़ जो है सट कर खड़ी हो, क्या हो, कोई चीज़, कोई चीज़ सट के खड़ी हो, कोई चीज़ क्या हो, सट कर खड़ी हो, तो हम कहते हैं, ठीक है, अगेंस्ट। ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ठीक है, दीवार का सहारे लेके खड़ा है, ठीक है, किसी चीज़ से सट के खड़ा है, दीवार से खड़ा है सट के, ही इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल।
ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अब क्या है, स्टेयर इज अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। स्टेयर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। स्टेयर इज अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब क्या है कि जो सीढ़ी है वो कैसे खड़ी है, वो जो है दीवार से सट के खड़ी है। देखिए अगेंस्ट में एक और चीज़ क्या होता है कि जब कोई एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होता है तो भी उसको बोलते हैं अगेंस्ट। एक और इसका सेंस क्या होता है, जब कोई किसी के आमने सामने खड़ा होता है, अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, जब कोई किसी के आमने सामने खड़ा होता है, जब कोई आमने सामने हो, जब कोई आमने सामने हो। जैसे राम इज अगेंस्ट, ठीक है, आमने सामने हो। दुश्मनी की भी सेंस में कह सकते हैं आमने सामने हो, ठीक है। आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है तो भी अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे राम इज स्टैंडिंग अगेंस्ट, राम इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अगेंस्ट श्याम इन कॉलेज इलेक्शन, इन कॉलेज इलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है कि राम जो है श्याम के सामने खड़ा है, किस में, इलेक्शन में। यह अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, ठीक है, जब कोई आमने सामने हो, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। एक और क्या हो सकता है, टू मैन आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि दो आदमी एक दूसरे के सामने क्या है, खड़े हैं। टू मैन आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो इतना है इंग्लिश में। तो इसको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ते जाइए, क्योंकि ये जो है मान के चलिए कि यूज़ होता है सब में, जो है यूपी टेट में आता है कि जो है इसको हल करिए। इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स बना रहता है कि रिक्त स्थान भरिए, तो इन सब में ये इस्तेमाल होता है। या पूछ लेगा कि कहाँ पे क्या गलत है, तो इसमें इसी का यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे।